केसी त्यागी साहब, ये देश की संप्रभुता पर दखल की तैयारियां हो रही हैं, विपक्षी खेमा क्या न्योता दे रहा है, या ये विशुद्ध राजनीति हो रही है? संदीप जी, आपने और काटजू जी ने अपने प्रारंभिक संबोधन में कुछ चीज़ें क्लियर की हैं, और ये दौर है ग्लोबलाइजेशन का और विश्व एक है, पूरी दुनिया एक है। लेकिन मैं अपने अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ पश्चिमी जर्मनी से, और यहाँ सारे विद्वान लोग बैठे हैं। आपातकाल लगा हुआ था, मैं और अरुण जेटली जी भी जेल में थे। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस की गिरफ्तारी हो जाती है कलकत्ता में। इंदिरा जी को फ़ोन करते हैं विली ब्रांट, जो चांसलर हैं पश्चिमी जर्मनी के, कि जॉर्ज फर्नांडिस को कोई फिजिकल नुकसान शरीर को नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ 7 मुल्कों के हेड ऑफ द स्टेट, जिनके वामपंथी या समाजवादी रुझान हैं, वो भी जॉर्ज फर्नांडिस की गिरफ्तारी को लेकर चिंतित हैं, और वो भी ट्वीट करते हैं। मेरे मित्र तो नहीं किया होगा दिवंगत उस जमाने में ट्विटर नहीं बहुत था। बढ़िया। और नहीं, उस जमाने में कैसी त्यागी साहब ट्विटर नहीं था, जमाने टेलीग्राम नहीं था, किया लेकिन होगा। उन्होंने बयान दिया। हाँ, बयान दिया। हाँ, नहीं था। हाँ, जो भी है। अब मैं अपने दिवंगत मित्र अरुण जेटली और मैं दोनों जेल में थे, उनका भी एक ट्वीट बताता हूं। उनके टाइम में तो ट्वीट आ गया था संदीप जी। हाँ। भारत में लंबे समय तक आपातकाल ने श्रीमती गांधी पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विश्व के नेताओं ने दबाव डाला, जो पंडित नेहरू की बेटी के लोकतंत्र के मार्ग को त्यागने के सुझाव से चकित थे, और तानाशाही बन गया था। एक दूसरा, 3 प्रश्न हैं। काटजू जी मेरी इस भावना को एप्रिशिएट करेंगे। रंग भेद, लोकतंत्र और मानव अधिकार। गांधी जी ने रंग भेद पर जाके साउथ अफ्रीका में विरोध किया। पूरी दुनिया ने, मेरे नेता थे डॉक्टर लोहिया, वो अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में रंग भेद पर विरोध करते हुए गिरफ्तार हुए। मेरे दूसरे नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो नेपाल में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तिब्बत में, इसको लेकर के गिरफ्तारी हुए। और जब जब भी लोकतंत्र पे जहाँ जहाँ भी हमले हुए, मैं वियतनाम वार में, मैं स्टूडेंट लाइफ में कई बार गिरफ्तार हुआ। और संदीप जी, आप काबिल हैं, प्रोफेसर हेराल्ड लास्की का नाम सुना ही होगा और आपने पढ़ा भी होगा। जब ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता थे, हिंदुस्तान की आज़ादी को लेकर के निरंतर ब्रिटिश लेबर पार्टी प्रस्ताव पास करती थी, और हेराल्ड लास्की जो थे उसके अध्यक्ष भी थे। उन्होंने भारत की आज़ादी का लंदन में सपोर्ट किया। उसके बाद में आपातकाल पर आता हूं। नॉम चॉम्स्की का नाम आपने सुना होगा। दुनिया के 90 नोबेल लॉरेट जो हैं, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार किया है, ये लोकतंत्र पे खतरा है, उनको रिहा किया जाए, उन्होंने किया। इटली के ग्रामस्की थे, काटजू साहब मेरे से ज़्यादा विद्वान हैं, उन्होंने किया था। बांग्लादेश पर मैं आना चाहता हूँ। अगर भारत के लोकतंत्र प्रेमियों ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उस समय के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने, एंड अब ऑल जयप्रकाश नारायण ने पूरी दुनिया में जाकर के जन जागरण ना किया होता, तो बांग्लादेश अस्तित्व में नहीं आता। वहाँ के हमने मुक्ति वाहिनी के साथ साथ हमने कितनी मदद की, इसको मैं चैनल पे नहीं कहना चाहता। म्यांमार में जो ऑन सान सूकी के साथ जो हो रहा है, जॉर्ज फर्नांडिस के घर से रोज आंदोलन चलता था, हम भी कई बार गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर के यहाँ रोज चिंता रहती है। अफगानिस्तान को लेकर के हम रोज चिंता रहते हैं। और 1979 का, काटजू जी आपको मैं स्मरण करा दूं, जब अफगानिस्तान में कू होता है और बबराक करमाल की सरकार बन जाती है, तो मेरे नेता चौधरी चरण सिंह उस समय प्रधानमंत्री हैं, वो रूस के एम्बेसडर को बुला करके कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं कि आपने वहाँ इस तरह से क्यों किया, जिसको लेकर के बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी अफसोस जाहिर किया। अब जो रंग भेद है, उसके खिलाफ क्यों नहीं दुनिया भर में लोग सपोर्ट करेंगे, उसके विरुद्ध। तो मतलब आप, एक मिनट केसी त्यागी साहब, लोकल एक मिनट जी, थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। आपने इतने उदाहरण दिए, और ये देखिए दर्शकों के लिए भी नई जानकारी है। हमें पूरे परिप्रेक्ष्य में जो भी चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं, वो पहलू समझ में आने चाहिए। पर जो मौजूदा स्थिति है, आपने अतीत
और वो जो पृष्ठभूमि है ऐतिहासिक वो तो गिना दी। अभी जो हो रहा है ये हमारी संप्रभुता पर खतरा आप महसूस करते हैं, या यहां पर ये राजनीति हो रही है कि अरे विदेशी दखल दे रहे हैं हमारे देश में? संदीप जी, चुनाव है इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं हमारे देश की। अब ये वो हिंदुस्तान नहीं है। दिस इज नॉट ए बनाना रिपब्लिक। दुनिया की कोई भी ताकत भारत की प्रभुता को, इसकी इंडिपेंडेंस को, इसकी ऑटोनॉमी को, इसकी सॉवरेंटी को चैलेंज नहीं कर सकती, नंबर एक। नंबर दो, हम ऐसे ट्वीट से भी क्यों डर जाते हैं? ऐसे ट्वीट तो हम भी करते रहते हैं और भी करते रहते हैं। तीसरा ये है कि अगर ट्वीट कर दिया जो काटजू जी कह रहे हैं उसका डिप्लोमेटिक जवाब दे दो। कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र कर दिया, विदेशी ताकतों से मिल गए। तो राजीव जी, ये जो नैरेटिव आपने बना लिया ये चल भी रहा आजकल, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हम आपके साथ रहे 50 साल। ऐसा नैरेटिव कांग्रेस भी जब बनाती थी उसकी भी वही गति होती थी, उसको लोग अच्छा नहीं मानते थे कि अगर एक ट्वीट से हमारी सॉवरेंटी भंग हो जाएगी तो भाई हम तो ऐसे छोटे मुल्क नहीं हैं। और हम तो आपके नेता का भी और आपकी पार्टी का भी जो दिन भर गुणगान रहता है ऑल माइटी इंडिया के लिए, हम भी उसके समर्थक हैं। दुनिया की कोई ताकत हमारे इंटरनल मामलों में दखल नहीं दे सकती। और आज से नहीं, इंदिरा गांधी ने अमेरिका को हड़का दिया था 1971 में। होश ठिकाने आ गए थे जब वो थ्रेट कर रहे थे सातवां बेड़ा आ जाएगा। और इंदिरा गांधी के लिए इतना अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किया था उस समय निक्सन ने, वो भी हमको याद है, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। अच्छा, और सुनो, इतना भी कमजोर मत बनो। मेरे को बहुत अच्छी तरह से याद है, वियतनाम वार जब हुई है, मैं जवान हो गया था, अमेरिका में वियतनाम वार के खिलाफ 5 लाख लोगों ने जुलूस किया कि हम लोग वियतनाम के इंटरनल मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं। जो विश्व चैंपियन है मुक्केबाज मोहम्मद अली, आपने नाम सुना होगा, उसने क्रिश्चियनिटी छोड़ करके युद्ध के खिलाफ होकर के वो मुसलमान बन गया और जेल में डाल दिया वहाँ की सरकार ने। मुझे अब ताज़ा याद है, हम सारे चैनल पैनल वालों को याद होगा, इराक वार में जब बड़े बुश ने हमला किया था इराक पर, 10 लाख लोगों ने वाशिंगटन में जुलूस निकाला था। हालांकि हमारे यहाँ इस तरह की परंपराएं नहीं है, ना होनी चाहिए। 1962 का युद्ध हुआ, सारी पार्टियां नेहरू जी के साथ थी, यद्यपि डिबेकल हुआ था। ठीक है, नहीं, आप इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं केसी त्यागी साहब